नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थशर न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। 23 जनवरी का दिन महाराष्ट्र के लोगों के लिए और हिंदूवादी विचारधारा के लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब का इसी तारीख को सन 1926 में जन्म हुआ था। आज के दिन संपूर्ण महाराष्ट्र में और देश के कई हिस्सों में शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे जी का जन्मदिन पूरे जोर शोर से मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में उनके जीवन पर पार्थशर समाचार की ये विशेष प्रस्तुति। बाला साहेब का असली नाम बाल केशव ठाकरे था। वो महाराष्ट्र प्रदेश के और भारत के सबसे प्रसिद्ध हिंदूवादी राजनेता थे। उन्होंने 1966 में शिवसेना के नाम से एक प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी दल का गठन किया है। उन्हें लोग प्यार से बाला साहब ठाकरे भी कहते हैं। वे मराठी में सामना नामक अखबार भी निकालते थे। बाला साहेब ठाकरे ने अपने जीवन का सफर एक कार्टूनिस्ट के रूप में शुरू किया था। पहले वे अंग्रेजी अखबारों के लिए कार्टून बनाते थे। बाद में उन्होंने सन 1960 में मार्मिक के नाम से अपना एक स्वतंत्र साप्ताहिक अखबार निकाला और अपने पिता केशव सीताराम ठाकरे के राजनीतिक दर्शन को महाराष्ट्र में प्रचारित और प्रसारित किया। मराठी भाषा में सामना के अतिरिक्त उन्होंने हिंदी भाषा में दोपहर का सामना नामक अखबार भी निकाला। इस प्रकार महाराष्ट्र में हिंदी और मराठी में दो प्रमुख अखबारों के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ही थे। वे हमेशा बेखौफ बयानों के कारण अखबार की सुर्खियों में बने रहते थे। जमलेल्या माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो, मातांनो, बाला साहब का जन्म 23 जनवरी 1923 को पुणे में केशव सीताराम ठाकरे के यहाँ हुआ था। वे एक प्रगतिशील सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे जो जाति प्रथा के धुर विरोधी थे। उन्होंने महाराष्ट्र में मराठी भाषा लोगों को संगठित करने के लिए संयुक्त मराठी आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई और मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाने में 1950 के दशक में काफी काम किया। वडिलांनी मला जो एक मंत्र दिला आहे, तुझ्याकडे जर आत्मबल असेल, कुठचा ग्रह कुठच्या घरात बसला याची पर्वा करू नकोस। तुझ्याकडे जर आत्मविश्वास असेल, सेल्फ कॉन्फिडन्स, तर जगाच्या पाठीवर तू कुठेही जा, तुला मरण नाही। जनतेला फसवणार असो तर या जनतेने हा भगवतच्या महानगरपालिकेवरती फडकवला नसता, तर त्यावेळेला मंत्रालयावरती सुद्धा फडकवला नसता। एवढी दूधपुडी समजू नका त्याला। बाला साहेब का विवाह मीना ठाकरे से हुआ। उनसे उनके 3 बेटे हुए, बिंदु माधव, जयदेव और उद्धव ठाकरे। बतौर आजीविका उन्होंने अपना जीवन मुंबई के प्रसिद्ध समाचार पत्र फ्री प्रेस जनरल में कार्टूनिस्ट के रूप में प्रारंभ किया और 1960 में अपने भाई के साथ एक कार्टून साप्ताहिक मार्मिक की शुरुआत की। 1966 में उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना नामक एक कट्टर हिंदू राष्ट्रवादी संगठन की स्थापना की। मी तयार केले, त्यांच्या पाठीचा कणा दाट करायला शिवसेना कारणीभूत आहे, बाकी तुम्ही कोणी केलं नाही, उलट मोडला। हालांकि शुरुआती दौर में बाला साहब ठाकरे को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, लेकिन अंततः उन्होंने शिवसेना को सत्ता की सीढ़ियों पर पहुंचा ही दिया। आणि मुंबईचं नाक आपल्या हातात ठेवल्यामुळे महाराष्ट्राला सुद्धा कोणी हलवू शकत नाही। ही तुमची शिवसेना आहे। 1995 में भाजपा शिवसेना के गठबंधन ने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई। बाला साहब की एक खासियत थी कि वो कभी किसी को मिलने बाहर नहीं जाते थे, बल्कि सब उन्हें मिलने उनके बंगले मातोश्री पर आते थे, चाहे वो प्रधानमंत्री या माइकल जैक्सन क्यों ना हो। बाला साहब सिगार और बियर के शौकीन थे और वो कभी ये बात छुपाते नहीं थे। उन्होंने खुलेआम इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का समर्थन किया था। उन्होंने बाबरी मस्जिद टूटने का भी इल्जाम शिव सैनिकों पर लगने की बात को गर्व का विषय बताया था। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को मुंबई में नहीं आने उन्होंने ग्राउंड पे पिच खुदवा दी थी। इस तरह के बेबाक, दृढ़ निश्चयी, दूरदृष्टि, कट्टर हिंदूवादी और निडर नेता की छवि के साथ बाला साहब करोड़ों हिंदुओं के दिल पर आज भी राज करते हैं और हाल ही में उनका नाम आधिकारिक तौर पर महान व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी माननीय बाला साहब ठाकरे को उनके जन्मदिन के अवसर पर पार्थशर समाचार की ओर से विनम्र आदरांजलि के साथ शत शत प्रणाम।
श्री बाला साहब ठाकरे के जन्मदिन पर ये थी हमारी एक छोटी सी पेशकश। आप देखते रहिए पार्थशर न्यूज।